और इस बीच शपथ ग्रहण से जुड़ी एक और बड़ी खबर, 19 फरवरी को 3 बजे विधायक दल की बैठक होगी और 20 फरवरी को वही जो स्थान है वो नहीं बदला है, जहां पहले शपथ ग्रहण की बात कही जा रही थी रामलीला मैदान, वहीं पर 20 फरवरी को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह सभी इस शपथ ग्रहण में शिरकत करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम को आमंत्रण भेजा जाएगा। एनडीए के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारियों को आमंत्रण भेजा जाएगा। तो वही दिव्य और भव्य तैयारी, और नीरज के पास इसको लेकर और डिटेल्स है। नीरज, जो चर्चा हम लोग लगातार कर रहे थे, जिसके बारे में अभी मनोज्ञा भी बता रही थी कि उसी तरीके का दिव्य आयोजन होगा, लेकिन बस 2 दिन के इंतजार के बाद। नीरज, देखिए, दिल्ली का में 27 साल के बाद एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सूखा है वो बदला है। तो भारतीय जनता पार्टी इस सेलिब्रेशन को बहुत ग्रैंड करना चाहती है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी भी उस दिन उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और भाजपा की तैयारी है कि सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के और उप मुख्यमंत्री, उनको भी आमंत्रित किया जाए। एनडीए के जितने भी लीडर्स हैं, एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के उप मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया जाए। और यही नहीं, दिल्ली के तमाम बड़े बिजनेसमैन, कई संत, साधु संत, इन सबको भी आमंत्रित किया जाएगा। और उसके पीछे का पर्पस सिर्फ यही है कि भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाहती है कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल के फेलियर की जीत है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिन वादों और जिस बात के साथ वो सरकार में आए थे और उनको 2-3 बार दिल्ली की जनता ने चुना था, उसके फेल होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली है। और लोगों ने विश्वास जताया है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं योजनाएं और बात उसमें कहीं ना कहीं दम है। और यही कारण है कि लोगों ने भाजपा पे विश्वास किया। क्योंकि अगर आप देखें मैनिफेस्टो, अगर तीनों पार्टियों का देखें, चाहे भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखें, आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो देखें और कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखें, तो जो योजनाएं हैं कमोबेश एक जैसी हैं। महिलाओं को पैसा देने से लेकर जो है दिल्ली के डेवलपमेंट और तमाम चीजों की अगर आप बात करें तो लगभग एक जैसे 19-20 थोड़ी बहुत है। लेकिन लोगों ने विश्वास किस पर किया? लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। विश्वास तो कांग्रेस पे भी किया जा सकता था, लेकिन पब्लिक को वो बताने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि दरअसल जो दोनों पार्टियां हैं वो क्रेडिबल नहीं हैं। और हमारी क्रेडिबिलिटी का ही की देन है और हमारे नेता नरेंद्र मोदी के चेहरे की क्रेडिबिलिटी की देन है कि भारतीय जनता पार्टी को 27 साल कोई दो राय नहीं है कि ये बीजेपी की भरोसे की जीत है। और ऐसे में किस तरीके से जनता ने बीजेपी पर भरोसा किया, उसी की ये जश्न के तौर पर शपथ ग्रहण समारोह, जिसकी भव्य तैयारी के साथ बीजेपी तैयार है। हालांकि इंतजार 2 दिन का फिलहाल और बढ़ गया है। पहले 18 तारीख जो सामने आ रही थी शपथ ग्रहण समारोह की, अब वो 20 पर टलती हुई नजर आ रही है। मैं जरा आपको लेकर चलूंगी, मनोज्ञा हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा, इस बीच वो सवाल मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जिसको लेकर नीरज कह रहे हैं कि ठीक है हम लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन नाम जो है वो सरप्राइजिंग फैक्टर उसके साथ जो होता है हर बार, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। ऐसे में चुने हुए विधायक, उन्हीं में से किसी को जिम्मेदारी मिलेगी या फिर किसी सांसद की भी किस्मत चमक सकती है? मनोज्ञा, देखिए, मैंने एक बड़े नेता से बात की तो उन्होंने बड़े हास्यास्पद अंदाज में कहा कि जिसका बृहस्पति तेज होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। ये तो बात हो गई कुंडली और ग्रहों की, लेकिन अगर मैं आपको इंडेक्स के बारे में बताऊं तो जिसका पॉपुलैरिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा वो मुख्यमंत्री बनना तो तय है। तो ऐसे में जितने नामों की चर्चा हो रही है उसमें नए नाम की एंट्री ज़रूर हो जाती है। भाई अजय महवार की एंट्री हो गई है, लेकिन अगर मैं आपको नामों की गिनती के परे अगर बताऊं तो वो चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना गया था तो उस समय भी उनके नाम की पर्ची कहीं नहीं थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री बनाए गए और बीजेपी ने रिस्क लेकर इसे सही साबित किया। ठीक उसी तरह मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया गया जब वो तीसरी रो में विधायक दल की बैठक में 7वें नंबर पर बैठे हुए थे। तो आप कल्पना कीजिए कि जो पहली रो के लोग हैं या दूसरी रो के लोग हैं, अब विधायक दल की फोटो पर ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि आखिरकार कौन इस बार मुख्यमंत्री की शपथ ले रहा है। पर यह भी तय है कि बीजेपी ऐसा नहीं है कि कोई गेस वर्क के हिसाब से किसी को मुख्यमंत्री बना देती है। ये एक बहुत लंबी और सोची समझी कार्यशैली के तहत मुख्यमंत्री चुनने की प्रक्रिया है, जिसे हम और आप कयास के तौर पर देखते हैं, लेकिन वो एक ऐसी प्रक्रिया के तौर पर देखते हैं जिसमें संगठन को भी मजबूती मिले। डबल इंजन की सरकार जिसे बीजेपी कहती है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिसे भी मुख्यमंत्री बनाया जाए वो एक साथ ताल में ताल मिला के सामंजस्य के साथ काम
काम करे। ऐसा नहीं है कि जो बनेगा वो सामंजस्य के साथ काम नहीं करेगा, लेकिन उस सोच और उस विजन को द्रुत गति से इम्प्लीमेंट करना ये भी एक बड़ी चुनौती होती है, और इन सबको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के नाम का चयन होता है। हाँ, एक बात जरूर है कि दिल्ली में इस बार चर्चा महिला मुख्यमंत्री बनाने की बहुत है, क्योंकि दिल्ली के इतिहास में बीजेपी ने भी महिला मुख्यमंत्री दी है, कांग्रेस ने भी और आम आदमी पार्टी ने भी। तो क्या इस बार बीजेपी दोबारा इसी टेक्निक पर जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। तो देखिए किस तरीके से नाम कई हैं, कयास कई तरीके के लगाए जा रहे हैं। दिल्ली का सीएम होगा कौन, इसी को लेकर सबकी निगाहें जवाब के इंतजार में हैं। और इस बीच बीजेपी सांसद हैं कमलजीत सहरावत, उनसे हमारे सहयोगी बलराम पांडे ने खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की जनता को ये भरोसा दिया था कि अगर उनकी सरकार दिल्ली में बनती है तो वो यमुना की सफाई करेंगे। हालांकि अभी सरकार का गठन नहीं हुआ, लेकिन यमुना की सफाई का काम शुरू हो गया है। हमारे साथ बीजेपी की सांसद कमलजीत सहरावत जी हैं। कमलजीत जी, जिस तरीके से अभी से ही यमुना की सफाई शुरू हो गई है और ये तय किया गया है कि 3 सालों में यमुना को साफ कर दिया जाएगा, तो एक बड़ी पहल मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इस चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता के सामने इस बात को रखा था कि सरकार बनेगी तो यमुना की सफाई हमारा मुख्य सबसे पहले काम रहेगा। और प्रधानमंत्री जी की यही खासियत है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और इसी को लेके सरकार के गठन में अभी समय है, लेकिन इसका पूरा ड्राफ्ट और ब्लूप्रिंट बन गया है और आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने इसके ऊपर काम भी शुरू कर दिया है। आप जहाँ पर खड़े हैं द्वारका में, यहाँ पर साहेबी नदी, जिसको कि नजफगढ़ नाले के नाम से जानते थे, इस पर भी पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने काफ़ी काम करने की कोशिश की, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात थी कि दिल्ली सरकार हाईकोर्ट चली गई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पर काम क्यों कर रहे हैं, तो वो काम रुक गया। इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के जहाँ पर भी हम लोग हैं वहाँ अपने काम को करके दिखाते हैं। अब इस समय जहाँ खड़े हैं द्वारका में, यहीं पर डीडीए का 9.1 किलोमीटर का एक हमने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जिसमें हम एयरपोर्ट का सीवेज का पूरा आउटफॉल लेते हैं। जितना भी एयरपोर्ट पे गंदगी निकलती है वो सारी एक जगह हम लेते हैं, उसके ऊपर हमने 8 एसटीपी लगाए हुए हैं, और फिर ये जब 8 एसटीपी से पानी निकलता है तो एक कनाल की शेप में हमने इसको डेवलप किया है। तो देखिए अभी मुख्यमंत्री के नाम का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही यमुना की सफाई और उसको लेकर जो बीजेपी की प्रतिबद्धता है उस पर कैसे बीजेपी की तरफ से कदम आगे बढ़ाया जा रहा है, इसकी जानकारी दे रही थी सांसद जी।